यहाँ पर मौजूदा विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह के प्रतिनिधि विनोद कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? विकास पट्टी क्षेत्र की आराध्य जनता के दरवाजे तक, एक एक व्यक्ति तक पट्टी के अंतिम गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित समाज की तक विकास पहुंचाने का कार्य करने का माननीय मोती सिंह जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा करने का वादा है। सर, जैसे कि हम बता दें कि कल लखनऊ में समाजवादी का प्रचार करने ममता बनर्जी जी आई थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी के आने से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत हुई है और गैर भाजपा दल के लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, जो अपराध करने के लिए वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बनाकर गरीबों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। अंतर इतना है कि सपा के नेता भूमाफिया, खनन माफिया और गुंडा राज कायम करना चाहते हैं प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्व समाज का विकास करके गरीबों तक योजना पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत यहाँ का जनमानस देने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। आराध्य जनता के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए एक एक मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अब की यह चुनाव तय कर देगा कि ये देश विकास के साथ है, ये देश अपराध के साथ है। ये निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने मन बना लिया है और अपित पट्टी विधानसभा क्षेत्र की आराध्य जनता ने माननीय मोती सिंह जी को एक एक वोट देकर प्रचंड बहुमत से अब की रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। माननीय मोती सिंह जी ने 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 10 अरब का काम पट्टी विधानसभा क्षेत्र में किया है। चाहे वो सड़क, माननीय मोती सिंह जी ने 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 10 अरब का काम पट्टी विधानसभा क्षेत्र में किया है। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी व्यवस्था है सब को पहुंचाने का काम किया है। हर गली गलियारे को सड़क से जोड़ने का काम किया है। हर गरीब तक आवास पहुंचाने का काम किया है और हर स्वयं सहायता समूह के हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको रोजगार से स्वावलंबी बनाने के लिए अभी एक हफ्ते पहले माननीय मंत्री जी ने 1,10,000 प्रत्येक समूह के खाते में उनके परिवार जीवन पार्जन के लिए उन्होंने व्यवस्था कराई है। ये हमारा एजेंडा है। मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, निश्चित रूप से इस पट्टी के जो हमारे युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास जाने के लिए, पैसा देने के लिए, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोती सिंह जी के नेतृत्व में विकास होगा और इस पट्टी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होगी। ये मेरा एजेंडा है। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती से जिंदाबाद, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती से जिंदाबाद। हमारे ग्रामवासियों की एक मांग है कि यहाँ पे मतलब कुछ गरीब लोगों के लिए मंडप, विवाह मंडप का व्यवस्था होना चाहिए और बुजुर्गों के लिए गांव में चौपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, इस मांग को लेकर आपकी क्या राय है? मैं आज आया हूँ इस बहलमापुर गांव में, बहुत से अपार समर्थन मिला मुझे जानकर ये प्रसन्नता हुई कि अपनी बात कहने के लिए हमारे पास लोग आए। यहाँ तो मंत्री जी ने स्कूल दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, आज विवाह मंडप की बात हो रही है। निर्वाचन के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं आज तो घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए कि आचार संहिता के दायरे में हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो हमारे गरीब परिवार के व्यक्ति हैं एक यहाँ विवाह मंडप दे दूँ ताकि गरीब परिवार की बेटियों की शादी हो और यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट चुनाव के बाद दूंगा
जिससे प्रकाश भी रहे और उजेला भी रहे और यहाँ का समग्र विकास होता रहे। यही मेरा उद्देश्य है। सर, एक और प्रश्न कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट लाकर अपनी सरकार बनाने जा रही है? 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर सरकार बनेगी। और जो भाजपा का एजेंडा है, आपने देखा कि मैं गरीबों तक हर विकास को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब कुछ गरीब लोगों के लिए मंडप, विवाह मंडप का व्यवस्था होना चाहिए और बुजुर्गों के लिए गांव में चौपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, इस मांग को लेकर आपकी क्या राय है? मैं आज आया हूँ इस बहालमापुर गांव में, बहुत से अपार समर्थन मिला मुझे जानकर ये प्रसन्नता हुई कि अपनी बात कहने के लिए हमारे पास लोग आए। यहाँ तो मंत्री जी ने स्कूल दिया, बिजली दिया, सड़क दिया, आज विवाह मंडप की बात हो रही है। निर्वाचन के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद मैं आज तो घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए कि आचार संहिता के दायरे में हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो हमारे गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, एक यहाँ विवाह मंडप दे दूँ ताकि गरीब परिवार की बेटियों की शादी हो। और यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट चुनाव के बाद दूंगा, जिससे प्रकाश भी रहे और उजेला भी रहे और यहाँ का समग्र विकास होता रहे। यही मेरा उद्देश्य है। सर, एक और प्रश्न कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट लाकर अपनी सरकार बनाने जा रही है? 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर सरकार बनेगी। और जो भाजपा का एजेंडा है, आपने देखा कि मैं गरीबों तक हर विकास को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो लागू होगा। जितने भी एजेंडे में हैं, चाहे वो बच्चियों को स्कूटी देना हो, चाहे वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को निःशुल्क बिजली की सिंचाई हो, जो भी व्यवस्था है एक एक एजेंडे लागू करते जनता के चरणों में प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता आदरणीय योगी जी, मोदी जी और पट्टी के यशस्वी मंत्री माननीय मोती सिंह जी के नेतृत्व में चल पड़ा है कारवां। निश्चित रूप से विकास की गति आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपके से आज बहुत अच्छा लगा और आप हमसे सवाल किए, मैं आपको जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गांव और ये आप बहुत आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना। धन्यवाद।